नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज की खास पेशकश मुद्दों की बात सच के साथ में। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में है इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज में। सबसे पहले धन्यवाद सर। सबसे पहले हिंदुस्तान मेल न्यूज के व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में 8 से 10 जनवरी और 11 और 12 जनवरी 5 दिन में 2 इवेंट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट, 5 दिन का कार्यक्रम, लेकिन तैयारी तकरीबन 3-4 महीने पहले से चल रही थी। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और प्रशासन के लिए इसको आयोजित कर पाना? देखिए, इंदौर में जब भी कार्यक्रम होता है तो एक इंदौर की खासियत है कि उसको किस प्रकार से अच्छा हो और बेहतर से बेहतर कैसा हो जी, उसको लेके यहाँ की जनता हो, यहाँ का जनप्रतिनिधि हो और यहाँ की प्रशासन हो, सब मिल के काम करते हैं। और टीम वर्क से जब काम होता है तो वो काम उस मुकाम तक पहुँचता है जहाँ तक हम चाहते हैं। जी। और इंदौर की ये भी खासियत है कि अतिथि का भाव उनके मन में है। अतिथि देवो भव। हमने देखा कि जितने भी समिट हुए जी, उसमें इंदौर एक ऐसा था जिसमें पधारो हमारे घर, यानी ये कंसेप्ट देश में कहीं नहीं हुआ। जी, 17 प्रवासी सम्मेलन था तो पहले 16 में कभी नहीं हुआ कि आप हमारे घर रहिए, हमारे मेहमान हैं। और आप बताइए, किसी के घर रुकना और उनकी व्यवस्था करना ये कोई साधारण बात नहीं है। जी, जिनके घर रुक रहे हैं उनकी तैयारी करना, जो आ रहा है उनकी तैयारी, कौन आ रहा है, किसी घर में रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी गाड़ी, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये पूरा एक मैक्रो लेवल पर प्लानिंग है। तो ये तो एक पार्ट है। जी, दूसरा पार्ट, शहर को जिस प्रकार से सभी ने मिलकर ये तय किया कि हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। आप देखिए, इतने जो कमेंट्स आए, मैं जब आखिरी दिन जब जा रहे थे तब मिला था कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ हमारा वेलकम अच्छी तरह हो रहा था। और कुछ ने तो ये बताया कि हम कुछ परचेसिंग कर रहे थे, वो हमारा कार्ड देख के बोले नहीं नहीं आपसे नहीं लेंगे, आप तो हमारे मेहमान हो। अच्छा, तो इस प्रकार की जो भाव है वो हमारे अतिथियों को छू गए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो अतिथि भाव है कहीं नहीं हुआ। तो मुझे बता से खुशी है कि ये जो अतिथि भाव हुआ और इंदौर जिस प्रकार से तैयार हुआ, आपने देखा होगा कि पूरा मार्केट दिवाली के सजा था। बिल्कुल। पूरा शहर दिवाली की तरह सजा था, ऐसा लग रहा था कि दिवाली है। जी, तो एक ऐसा माहौल था और वास्तव में इंदौर ने सबने मिलकर ये करा और निश्चित तौर पे उसका फायदा इंदौर को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, मैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा कि इतने सफल आयोजन को हम यहाँ पे कर पाए। सर, आने वाले दिनों की बात करें तो खेलो इंडिया खेलो और अगले महीने जो है G20 का पहली बार भारत को मेज़बानी करने का मौका मिला है। सौभाग्य की बात यह है कि इंदौर में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो उसको लेकर क्या विशेष तैयारियां सर? जी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है और G20 को लेकर इंदौर में भी आतिथ्य का मौका मिल रहा है। देखिए, G20 हो सकता है हमने पुराने समय या आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो, पर मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है G20। ओवरऑल देखें तो 75% ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो G20 देशों में है। ओवरऑल पूरी विश्व की पॉपुलेशन का विश्व की। 75% पॉपुलेशन इसमें कवर होती है, यानी डेंस पॉपुलेशन बड़े देश इसमें है। एक बात। दूसरा, अगर हम बात करें जीडीपी या हम ये करें अर्थव्यवस्था की, तो 80% अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की ये G20 देशों में ही है, जो रोटेशन में चलती है, जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो समूह है G20, ये बहुत बड़ा समूह, पावरफुल समूह है। और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को अध्यक्षता करने का मिला। और मुझे ध्यान है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जो हमने ग्लोबल समिट करा, एनआरआई करा, अब G20 करेंगे, तो उनका ये कहता है कि कार्यक्रम सिर्फ सरकारी कार्यक्रम होके ना रह जाए। इन कार्यक्रमों में हमको जन भागीदारी भी जोड़ना चाहिए। और ये इंदौर जन भागीदारी का अच्छा मॉडल है कि जब कोई कार्यक्रम आता है तो जनता भी जुड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है G20 में भी हमने तैयारियां शुरू की है और इंदौर की जनता उसमें भी जुड़ेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। बिल्कुल सर, जनता हमेशा सहभागी रही है, चाहे स्वच्छता में 6 साल से नंबर 1 आने की बात हो। मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस चीज को लेके कि आपको भी बड़ी राहत महसूस होती होगी जब स्वच्छता में जनता इतना अपना पार्ट निभाती है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। सर, आज से विकास मंत्रालय समिति बैठक शुरुआत हुई है, 3 दिन चलने वाली है, आज पहला दिन था।
क्या मुख्य बिंदु थे सर, आज किन बातों पे चर्चा हुई थी? देखिए, शहरी विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है और इस स्टैंडिंग कमेटी में शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हुए मुद्दों पर स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग शहरों में जाती है जी। और उन प्रदेशों में किस प्रकार से केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय की योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी लेती है। जी। तो इस बार मध्य प्रदेश में आई है और वो 3 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी, उसके बाद 3 दिन वो हैदराबाद रहेगी। तो इस प्रकार जो ये 6 दिन का जो है 2 राज्यों की समीक्षा करेगी, उसमें सभी ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, स्मार्ट सिटी हुआ, मेट्रो हुआ, स्वच्छता हुआ और मुझे लगता है कि इसके अलावा अमृत 2 हुआ। तो जो कंपोनेंट शहरी विकास मंत्रालय के हैं वो सब कंपोनेंट वो कवर करती है और उसमें समीक्षा करती है। अच्छा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम इंदौर में हमने स्मार्ट सिटी हो, स्वच्छता हो और इसके अलावा जो कार्बन क्रेडिट हो, अनेक क्षेत्रों में हमने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अवार्ड। तो इंदौर बहुत अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पे इंदौर आज एक अच्छी स्थिति में। सर, इन सब चीज़ों के अलावा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर रेलवे के क्षेत्र में कुछ नया हम देखेंगे जल्दी ही? बिल्कुल देखेंगे। देखिए, रेलवे के क्षेत्र में 2 साल का समय लगेगा। उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है। एक महत्वपूर्ण होने वाली, इंदौर से दाहोद 2 साल में काम पूरा हो जाएगा। एक छोटा सा सेक्टर है जो कि धार से आगे का सेक्टर है, उसमें काम होना बाकी है जी। और इस बार पर्याप्त तो बजट है। जब वो पूरा सेक्टर हो जाएगा तो हमारा इंदौर राऊ पीतमपुर होते हुए दाहोद तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी। तो ये लगभग 2 साल के अंदर हो जाएगा। जी। और 2 साल में ही जो इधर वाला प्रोजेक्ट है, जो इंदौर रतलाम खंडवा ब्रॉड गेज, जिसका कि काम पूरा रतलाम से लेके इंदौर, इंदौर से लेके मऊ तक हुआ है और उधर खंडवा का देखें तो खंडवा का आके सनावद तक आ गया है। सनावद और मऊ के बीच में काम बाकी है, क्योंकि वो घाट बड़ा घाट है और घाट को लेकर कुछ पहले जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में वर्तमान सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने उसमें परिवर्तन इसलिए किया कि आने वाले 100 सालों में ये ट्रैक पे किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। नहीं। सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि बहुत समय लगा। अब इसमें जो पुराने समय जो सर्वे हुआ था, जी। घाट जो बड़ा घाट है उसमें 1 मीटर पे 1 इंच का स्लोप था और 1.5 इंच का स्लोप था। तो ये जो मेन ट्रैक पे जो गाड़ियां जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस पे माल गाड़ियां जाएगी तो 2 इंजन लगाना पड़ेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि 2 इंजन लगाने के लिए फिर वहां गाड़ी रोक के चलें तो ट्रैफिक व्यवधान होगा। तो जो अभी हमारे वर्तमान तकनीकी लोग हैं उन्होंने कहा 1 मीटर पे 1 इंच का स्लोप होना चाहिए ताकि माल गाड़ी भी उसमें जा सके, कोई व्यवधान नहीं हो। उसको लेके फिर से सर्वे हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट का है, थोड़ा रूट बड़ा होगा। तो भविष्य में ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आने वाले दिनों में मेन ट्रैक देश का होने वाला है। साउथ की जितनी गाड़ियां हैं वो इधर से जाएगी। अभी वो खंडवा से भोपाल होते हुए घूम के जाती है, लगभग 180 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा और हमारा इंदौर मेन ट्रैक पे आ जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, इंदौर के रेलवे स्टेशन हमने देखा जिस प्रकार से कमलापति स्टेशन भोपाल में है, उसी अनुसार हम यहाँ पर भी एक अच्छा मॉडर्न एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन बनाना चाहते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। कुछ बातें थी, हमको लग रहा था कि जो मेन स्टेशन है उसको एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, पर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। उसके साथ जो हमारा पार्क रोड है जहाँ अभी 2 प्लेटफॉर्म है, उसको प्लेटफॉर्म बढ़ाना, उसको भी रेलवे स्टेशन को उससे कनेक्ट करना, क्योंकि कभी कभी ट्रेनें यहाँ रहती है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां से यहाँ आने में तकलीफ पड़ती है। तो उसको इससे कनेक्ट करना, उसको भी उसमें डेवलप करना। तीसरा, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को भविष्य में आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ गुड्स की जो मालगाड़ियां आती हैं वो हम चाह रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह हो, वहाँ एक नया रेलवे स्टेशन बने। भविष्य में 5-6 प्लेटफॉर्म वहां भी बने और वहां भी ट्रेनों का आना जाना हो। तो ये 3 मेजर काम यहाँ पर होने वाले हैं। तो जब ये 3 मेजर काम हो जाएंगे तो हमारे इंदौर रेलवे को लेकर बहुत तेजी से जो हम चाह रहे हैं विकास हो, वो पूरा 2-3 साल में हो जाएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगले 2 साल में और सहजता मिलने वाली है इंदौर वासियों को, अगर हम यातायात की बात भी करें तो। सर, एक हाल ही में हमने एक वाकया सुना था, मतलब किसी समाज विशेष की, सिंधी समाज विशेष की मैं बात कर रहा हूँ। सिंधी समाज विशेष में मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान किए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ हमने सुना था उस बारे में और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सिंधी समाज द्वारा वो चीज़ को सुलझा लिया गया था। इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, दोनों समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि गुरु सिंह सभा के जो पदाधिकारी हैं
या शिरोमणि अकाली दल के जो लोग हैं जी जो इस विषय में जानते हैं, और हमारे संत लोग जी ये आपस में बैठ के तय करें क्या करना है, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। जी। तो धार्मिक लोग ही बैठ के तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें हम निर्णय पे, यानी धार्मिक लोग मिलके इसमें निर्णय पे पहुंचेंगे। मतलब सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो ज्यादा बेहतर उस बिल्कुल, पर बिल्कुल। चर्चा कर पाएंगे। सर, अंत में एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, आप इतनी जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, इंदौर शहर के सांसद के पद पर हैं, तो सर आपको क्या लगता है, मैं दोहराऊंगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो और डेवलप की जा सकती हैं और उसको लेकर आपके द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिस प्रकार जो हमारी प्लानिंग है आने वाले दिनों में, उसमें जैसे मैंने रेलवे की कनेक्टिविटी बताया, सड़कों की कनेक्टिविटी में इंदौर और इंदौर के आसपास 5,500 करोड़ के काम चल रहे हैं, वो भी 2 साल में पूरे हो जाएंगे। इंदौर देश के मध्य में लगभग ट्रेन की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी और फ्लाइट की कनेक्टिविटी तीनों होने के कारण आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने वाला है। जी और यही नहीं, जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर जा रहा है उसको भी हम इंदौर से जोड़ रहे हैं। हम यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे में एक्सप्रेस कॉरिडोर पे पहुंच जाएंगे। जिनको दिल्ली जाना है वो दिल्ली भी जा सकते हैं, जिनको बॉम्बे की तरफ जाना है वो बॉम्बे भी एक्सप्रेस कॉरिडोर से जाते हैं, उसकी कनेक्टिविटी भी हम कर रहे हैं। तो एक ये चूंकि देश के मध्य में बॉम्बे और दिल्ली का मध्य है हमारा क्षेत्र, जो गरोड है रतलाम के पास में आता है, और इंदौर से 1.5 घंटे का रास्ता है, ये यहाँ पर देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा जी और अल्टीमेटली उसका फायदा इंदौर को होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है, और खास करके उसकी जगह को लेकर केंद्र सरकार की सहमति है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। राज्य सरकार उसके लिए जमीन देगी, तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार की बातचीत चल रही है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ शहरों का विकास हुआ है वो जहाँ पर एयर कनेक्टिविटी ज्यादा है जी और जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ज्यादा है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आती है। हमारे यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसी का परिणाम है कि हमने 24 घंटे इंदौर चालू रखा, जो कि बीआरटीएस का कॉरिडोर है। तो आने वाले समय में और अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस, बैक ऑफिस यहाँ खुले। आईटी का बड़ा हब इंदौर में बनने वाला है, क्योंकि आईटी को लेकर जो हमारे टावर हैं, चाहे भौरका पे हो या आईटी जो परदेसीपुरा में, वो हम एक नए 2 टावर और बना रहे हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में जो मीलों की जमीन है, उस मीलों की जमीन पर भी आईटी के टावर बन रहे हैं। टावर। तो जो किसी समय वहाँ मील 2 नंबर जो विधानसभा है हमारा मील क्षेत्र कहलाता था, आप देखो सबसे ज्यादा होटलें वहाँ हैं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल वहाँ है। आईटी को लेकर वहाँ टावर बनने वाले हैं, तो युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा, और स्टार्टअप को लेके तो हमारा शहर एक कैपिटल बन ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इंदौर का टेक ऑफ हो गया है, अब वो फ्लाइंग मोड पे है। फ्लाइंग मोड पे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक का, वो हम महसूस भी कर सकते हैं सर, हम वो उड़ान हम देख सकते हैं। न सिर्फ न्यूज़ एंकर बल्कि एक इंदौर का रहवासी होने के नाते मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम काफ़ी सहज हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है उससे सहजता आ रही है हमें। और मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, प्रशासन को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की तरफ से, और बहुत गौरवान्वित हैं कि इस स्तर पर विकास कार्य हो रहा है। सर, हमसे बात करने के लिए, हिंदुस्तान मेल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चर्चा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी के साथ, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है और आने वाले सालों में किस तरीके से विकास को प्रगति मिलने वाली है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़। धन्यवाद।